वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंदसौर मध्य प्रदेश से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी मैं और मेरा परिवार आपके मार्गदर्शन के द्वारा ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि गुरु जी, सबसे पहले मैंने शंकर भगवान की आराधना करी, उसका फल स्वरूप मुझे भगवान सीताराम जी की सेवा प्राप्त हुई। उसी के पश्चात मैंने रामानंद संप्रदाय में दीक्षा ले ली और मुझे राम षडाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ। और उसके कुछ दिवस बाद भगवान श्री कृष्ण में मेरा सखा भाव हुआ। और गुरु जी, अब बिल्कुल पूरा भाव राधा जी के ऊपर जा रहा है। राधा जी को मैं अपनी बहन मानता हूँ। तो क्या गुरु जी मेरे इष्ट और भाव परिवर्तित हो रहे हैं? आप कृपया मार्गदर्शन करें गुरु जी, क्या मैं ऐसे में मैं क्या करूं? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, आपका बिल्कुल सही चल रहा है भाई। श्री दामा जी वाला भाव है आपका। श्री दामा जो राधा रानी के भाई, उनका, तो इसलिए राधा रानी को आपने बहन मान लिया, तो उसी रिश्ते से आपको कृष्ण को देखना चाहिए। बहन जैसे राधा रानी को माना तो कृष्ण को बहनोई जीजा, इस तरह से आपको मानना पड़ेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और देखो, ये जो कोई कृष्ण को सखा मानता है ना, तो राधा रानी को माता मानते हैं, तो फिर दोष नहीं लगता है। अब आपने बहन माना है तो बहनोई मानना पड़ेगा आपको, तब इससे निभेगा सही ढंग से। और जो शिव सेवा का फल आपको मिला है, बिल्कुल सही यही मिलता है। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। काकभूषुंडी जी के गुरु जी ने कहा था उनके पिछले जन्म में, उत्तरकांड में, रामायण में है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी कुछ संतों के मुख से सुना है कि गुरु परंपरा से जो उपासना पद्धति मिली है उसी से चलना चाहिए, परंतु गुरु जी मेरा भाव तो राधा जी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो क्या ऐसे में कोई अपराध तो नहीं लगेगा या मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आप एकदम सही हैं, आप शंका मत करो। कितने संत ऐसे हुए हैं जिनको दास्य भाव की भक्ति प्राप्त हुई गुरुदेव के द्वारा। बाद में जैसे खाकी बाबा की चरितावली मैंने सुनाया 30 भाग में, खाकी बाबा को दास्य भाव की भक्ति प्राप्त थी गुरुदेव के द्वारा, लेकिन बाद में वो सहचरी हो गए, अचानक परिवर्तन हुआ। ऐसे ही कभी कभी इष्ट की ओर से ही ऐसा कुछ कृपा का अनुभव हो जाता है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं, एकदम सही आपकी भक्ति है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी अभी तक मैं सीताराम जप करता था, परंतु अब मैं राधे श्याम और राधा नाम जप करता हूँ, क्या यह सही है? हाँ, ये भी सही है। श्री राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी हम अधिक मास में वृंदावन आ रहे हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं। भक्ति आश्रम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का समय क्या होता है? और गुरुजी हमने अभी तक 50,000 राम नाम लिखे हैं, तो क्या भक्ति आश्रम के राम नाम बैंक में जमा कर सकते हैं? कितना लिखे हैं? 50,000। हाँ, जमा हो जाएगा, बहुत आनंद से जमा हो जाएगा। सत्संग का समय यहाँ 10 बजे का है, कभी कोई 10-20 मिनट आगे बढ़ जाता है, मतलब 10 की जगह 10:15, समझिए आप 10 बजे यहाँ आ जाना चाहिए, तो पूरा लाभ मिलता है। आप लेट होंगे तो बहुत सा छूट जाएगा, इसलिए समय से पूर्व ही आना चाहिए। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी 2 साल पहले गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले मैंने कृष्ण भगवान जी से कहा था कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह 4 बजे उठते समय मेरे कानों में आवाज आई, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कृष्ण जी को गुरु मानते हुए मैं यही मंत्र जप करूं? पर इस मंत्र की कितनी माला जप करनी यह नहीं बताया था। मंत्र की ये ऐसा ना नाम मंत्र है, इसमें मंत्र वाला प्रतिबंध नहीं है।
इसमें नमः नहीं, नमो नहीं, ओम नहीं है, कोई व्याहृति नहीं है, कोई बीज मंत्र नहीं है। इसलिए श्री राम जय जय राम में कोई बाधा नहीं है। कोई बिना नहाए भी जप सकता है, बिना गिनती के जूता चप्पल पहने भी कर सकते हो। अब ये मंत्र आप कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने दिया आपको, तो ये तो आप ही जानिए। सुनाई पड़ा ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या भगवान कृष्ण मंत्र देते हुए आपको दिखलाई पड़े? यदि आपको दर्शन ये हुआ कि भगवान कृष्ण आपको मंत्र दे रहे हैं, तब तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता दूसरा। लेकिन यदि आपको उनका दर्शन नहीं हुआ, स्वप्न में केवल आवाज़ सुनाई पड़ी है और आपका भाव है कि भगवान की ओर से मिला, तो आप जप कर सकते हैं। खूब आनंद से जप करिए। राधे राधे। पूछ रही मुझे कितना जपना है दिन भर में? अरे खूब ज़्यादा जपना, कम थोड़े किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर करते रहो, रात दिन गा गा के करो। कभी गा गा के, कभी माला से, कभी बिना माला के। गिनती हुआ, बिना गिनती का भी किया जाता है। थोड़ा सा मन लगा के कुछ देर करना चाहिए। जपने में तो जल्दी जल्दी हो जाता है ना, थोड़ा मन लगा करके भगवान का ध्यान करते हुए भी करें तो उसका महत्व और ज़्यादा होता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी मुझे लड्डू गोपाल और राधा रानी से बहुत प्यार है और मैं उनके बाल स्वरूप में सेवा करती हूँ और मैं सारे दिन राधा राधा या राम राम जप करती हूँ, तो क्या यह ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, खूब करिए आप। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या मैं कृष्ण भगवान को अपना गुरु और अपना लाला दोनों मान सकती हूँ? महाराज जी कृपया बताएं। और इस मंत्र की माला जप मैं कर सकती हूँ? हाँ, मान सकते हैं। भगवान कृष्ण को तो तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, सब कुछ, विद्या द्रविणम, सब कुछ मानते हैं उनको ना, तो आप मान सकते हैं ऐसा। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरु का साधक के जीवन में आगमन कैसे होता है? गुरु तो पूर्ण है, उन्हें शिष्य की खोज नहीं, शिष्य में सामर्थ्य नहीं कि वो गुरु को चुन सके, तो ठाकुर जी कैसे चुनते हैं कि गुरु रूप में कैसे आते हैं कि इस शिष्य इस गुरु के रूप में मैं वर्ण करूंगा? कृपया थोड़ा बताने की कृपा करें। ठाकुर जी चुनते नहीं है, पहले से उनके पर यहाँ सब पता हुआ है, उनको खोजना थोड़े पड़ता है। भगवान को एकदम सब पहले से उन्हीं का विधान है, उनको सब व्यवस्था उन्हीं की, सब उनको ज्ञात है कि कौन शिष्य बनेगा, कौन इसका गुरु बनेगा, ये सब मालूम। किस समय होगा, कैसे होगा, वो इंतजाम वो सब भगवान के पास सब पहले से तैयार है। मनुष्य के लिए अज्ञात रहता है, भगवान को सब ज्ञात है, तो उनके लिए कुछ अज्ञात है ही नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं जब वृंदावन आई थी तब एक साधिका ने अपना अनुभव सुनाया था मुझे। उन्होंने आपकी चित्रावली में सुना था कि एक भक्त जो राधा रमन जी के दर्शन करके निकल रहे थे, उनसे प्रभु ने पानी पूरी खिलाने के लिए बोला था। उसके मन में भी यह भाव बैठ चुका था सुन के। तो राधा रमन जी के दर्शन में उसने यह भाव किया था कि प्रभु आप आओ और आप राधा रानी दोनों आना और पानी पूरी खाने आना, ऐसे भाव किया था उस साधिका ने। तो सच में एक दिन 18-19 साल के युवक और युवती दोनों आए और उन लोगों के साथ पानी पूरी खाई। उसने प्रभु से प्रमाण मांगा कि प्रभु अगर वो आप ही थे तो मुझे केली कुंज वाले महाराज जी के एकांत का टोकन दिला दो। उसे एकांत वार्तालाप का टोकन नहीं मिला, पर मंगला आरती का मिल गया जिसमें महाराज जी आए थे। तो उसका यह भाव बना कि गुरु कृपा से यह युगल स्वरूप पानी पूरी खाने आए थे, तो प्रभु ने यह प्रमाणित कर दिया कि वही आए थे। तो क्या ऐसा भाव सही है? बिल्कुल सही है। भगवान के लिए तो भाव सदा विश्वास पूर्वक बना करके ही रखना चाहिए, कभी भाव की कमी नहीं रखनी चाहिए। राधे राधे। हरिनंद नोटियाल जी टिहड़ी गढ़वाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव बुधवार के दिन अगर एकादशी पड़े तो उस दिन दाढ़ी बाल बना सकते हैं क्या? देखो, इसका भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। बुधवार को या कोई भी दिन हो, ये शौर कर्म जो होता है ना, ये जब तक आप गृहस्थ के बंधन में हो, जब तक कर्मकांड की श्रृंखलाओं में हो, जब तक आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल पड़े हो, तभी तक इन सब का दिन देखा जाता है। और जहाँ प्रभु की भक्ति में आप लगे,
ये सब बंधन समाप्त हो जाता है। चाहे रोजाना ही कराते रहो और कर्म, कोई दोष नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा मंत्र का जप किन किन स्थानों पर किस किस समय एवं कैसी स्थिति में करना चाहिए व किन स्थानों समय व स्थिति में नहीं करना चाहिए? दीक्षा मंत्र यदि मानसिक आप करते हो तो सदा सर्वदा हर जगह पर कर सकते हो। यदि आप मानसिक नहीं करते हो, उच्चारण करके करते हो, तो धाम में हो तब तो कर सकते हो, और जगह जूता चप्पल पहन के नहीं करना चाहिए। आसन लगा के बैठ के करो, लेकिन शरीर ठीक नहीं है तो आप कुर्सी पर, सोफा पर बैठ के भी कर सकते हो। शरीर के हिसाब से करना पड़ेगा। शुद्धि का ध्यान रखो, लेकिन जब शरीर शुद्ध रहता ही नहीं होगा, किसी को रोग हो गया होगा, तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसका शरीर ही वैसा है। आप अपने शरीर को शुद्ध रखो, भोजन को शुद्ध रखो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा गड़बड़ी दूसरी होती है। वो ये होती है कि बिना बात के ही हम निंदा लोगों की करते रहते हैं, संतों की, गुरु की, यहाँ तक कि भगवान की भी। सबकी निंदा करते रहते हैं, यही गलती ज़्यादा है। शुद्धि अशुद्धि में हानि ज़्यादा नहीं होती। ये निंदा जो करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, इसमें बहुत घाटा होता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव भगवान द्वारा प्रदत्त माला झोली का प्रयोग कहाँ कहाँ निषिद्ध है? कहीं निषिद्ध नहीं, खूब आनंद से करो आप। शरीर जो जिसमें ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके साथ हम भजन कर रहे हैं, तो निषिद्ध काहे को हुआ? हाँ, थोड़ा सा आपको मन संतुष्ट करने के लिए स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन ट्रेन में हो, यात्रा में हो, जहाँ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हाथ धो लो। हाथ भी धोने को नहीं बन रहा है तो उंगली पर ही जप कर लो, काउंटर से कर लो। माला से करना है तो हाथ जरूर धो लेना चाहिए। राधे राधे। श्याम लता दासी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी ने मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के चरित्र में बताया था कि भगवान का होकर भजन करना चाहिए, तो गुरुदेव यह बताने की कृपा कीजिए कि भगवान का कैसे होते हैं? हाँ, आज उनके चरित्र का आखिरी भाग था, 17वां भाग, और अब आगे ठाकुर जी कृपा से आप और भक्तों संतों का चरित्र सुनते रहेंगे। भगवान का होकर का क्या मतलब हुआ? कि दूसरे का नहीं होकर, सीधा अर्थ है इसका। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी अन्य का होकर नहीं करो। अर्थात जो मांगते रहते ना, हमारा बेटा के लिए ये कर दो, हमारी पत्नी के लिए, हमारे पति के लिए कर दो, हमारे नाती पोते के लिए कर दो, इसका मतलब तुम उनके हो, तुम भगवान के नहीं हो। भगवान मिल जाए तो उनको बेच करके अपना घर बनवा लें, ऐसे लालची लोग होते हैं। तो भगवान के कहाँ हुए? अरे भगवान के लिए हम सब कुछ त्याग सकें तो भगवान के हुए। भगवान के लिए हम सब कुछ त्याग सकें प्रसन्नता पूर्वक, तब भगवान के हुए। और भगवान को ही त्याग देते हैं अपने सांसारिक स्वार्थ के लिए, तो भगवान के कहाँ हुए? जैसे अपने बेटा बेटी के लिए कर्जा लेकर के बहुत ज्यादा उसकी शादी करते हैं, खुश होकर। बेटा बेटी की शादी करते हैं ना, खुश होकर कर्जा लेते हैं, भले उसके जिंदगी भर भरते रहें, लेकिन खूब खुश होकर करते हैं। ऐसे भगवान के लिए भी कभी करो तो भगवान के हो आप, इसने समझ जाना चाहिए आपको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी यदि हमें धाम का वास मिल जाता है और हमारे पति या बच्चे या कोई भी रिश्तेदार जाकर धाम में नशा पत्ता करते हैं, तब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें भी इसका अपराध लगेगा? ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। जितना असहयोग आप कर सकते हो करना चाहिए। हाथ जोड़ो, विनती करो, प्रार्थना करो कि नहीं आप ऐसा मत करो, धाम में आए हो, आप नशा पत्ता मत करो, गाली गलौज का शब्द मत बोलो, गंदा खान पान नहीं करो,
हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, ज़्यादा अच्छा है। झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप वैसे वो किसी तरह से भी नहीं मानेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। आपका काम इतना ही था कि आपने उनसे प्रार्थना करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब वो नहीं मानते हैं, गंदा चीज खाते पीते हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, आप उनका समर्थन मत करो। जैसे कह रहे हैं हम बीड़ी पी लें, तम्बाकू खा लें, जिसको लेना हो वो आप लोग भी ले लो, ऐसे में साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे में बिल्कुल असहयोग नहीं, हम आपका ये साथ नहीं दे सकते, आप हटाओ ये सब झंझट, तो आपको दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। सुधा पांडे जी हैं गया बिहार से। इनका प्रश्न है, मैं महामंत्र अच्छे से नहीं जप कर पाती हूँ क्योंकि मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है या मैं लड़खड़ाने लगती हूँ, तो मैं क्या करूँ? आप सीधा सीधा नाम जपो। जल्दीबाजी में हर व्यक्ति का अशुद्ध होता है। कृष्ण की कृष्ण 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 ऐसे बोलते हैं। अब देख लो, गांव के लोग ज्यादातर ब्रज में भी बोलते हैं, कृष्ण को नहीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे नहीं है, शुद्ध उच्चारण करो तो शक्ति उसकी ज्यादा प्रकट होती है। वैसे भक्ति में उसको गलत नहीं मानते हैं क्योंकि भाव आपका अच्छा है, लेकिन जब आप जान गए कि ये गड़बड़ी है तो उसको ठीक करो। नहीं जानते हो तो गलत हो गया, तो अनजान में हुआ। अब यही बात पूछ रहे हैं ना उन्होंने कहा कि जो महामंत्र अच्छे से जप नहीं पाती है, लड़खड़ाने लगती है। हाँ, महामंत्र की जगह आप सीताराम जपो, राधे श्याम जपो, राम राम जपो, राधा राधा जपो, वो भी महामंत्र ही है। अब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये पूरा बोले तो महामंत्र हुआ। ये गौड़ी संप्रदाय में महामंत्र माना जाता है, हर संप्रदाय में नहीं माना जाता है। और इसको जहां से लिया गया उसका नाम है कलिसंतरण उपनिषद। कलिसंतरणोपनिषद में महामंत्र शब्द नहीं लिखा है, वहां नाम मंत्र लिखा है। नाम मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि कलयुग में जीवों को इस नाम मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कलिसंतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा है। अब आप शुद्ध नहीं बोल पाते हो तो सीधा सीधा राम 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 बोलने में कोई परेशानी, कृष्ण बोलने में तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, तो सीधा जो आराम से बोल सकते हो वो बोलो। भगवान के नाम बोलने में किसी प्रकार का बंधन नहीं कि ये बोलो कि नहीं, ये नहीं बोलो, ऐसा कुछ नहीं, जो बन जाए वही बोलो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं पहले लड्डू गोपाल को बना हुआ भोजन का भोग लगाती थी, पर अब किसी कारण से नहीं लगा पा रही हूँ और मेरा मन भी बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, ध्यान भी नहीं लगा पा रही हूँ, क्या करूँ मैं? जो बन जाए वही भोग लगा दो। अशुद्ध नहीं, गंदा नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। अरे दही रोटी खिला दो, दूध रोटी खिला दो, और जैसे आपके पास हलवा है उसी से पूड़ी खिला दो, हलवा पूड़ी खिला दो। खीर केवल खीर बना लो, वही भोग लग जाएगा। एक चीज बना लिया, खीर बना लिया, उसी का भोग लग जाएगा। एक टाइम खिचड़ी बना के भोग लगा दो। सादा जो आपसे आसानी से हो जाए उतना कर लो। अब 56 भोग बनाना तो कठिन काम है, वो तो नहीं रोजाना हो सकता है। कभी किसी पर्व पर कोई उत्सव हो उस समय तो हो सकता है, रोजाना तो सादा भोजन खिलाओ और वही प्रसाद पाओ। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं सुबह रोजाना उठ करके सुबह शाम 16 माला सीताराम, 16 माला दीक्षा मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र और 1 माला शिव जी का नाम जप करती हूँ, और सुबह रोज उठकर सबसे पहले 1 एपिसोड चरितावली सुनती हूँ, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? ये बिल्कुल सही है। इनमें से एक नाम ऐसा रखो जो बिना माला वाला हो, चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते जगते, किसी से बातचीत न करके वो नाम जपते रहो। एक ऐसा नाम रखो, इन्हीं में से एक
कि जो बिना माला के आराम से जप किया जा सके। राधे राधे। गुजरात से गुरु जी, इनका प्रश्न है, आज की प्रश्नोत्तरी में जो राजस्थान की बहन पूछ रही थी कि पति पत्नी दोनों एक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, वह तो मुझे भी लगा कि बड़े बुजुर्गों से भी सुना था कि कुछ संतों से भी सुना है कि पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो बोलते हैं कि जो एक ही गुरु के शिष्य होते हैं तो गुरु के तो वह भाई बहन माना जाता है, जैसे बोलते नहीं हमारे गुरु भाई हमारे गुरु बहन है। तो कृपया उसका मार्गदर्शन करें कि गुरुदेवन क्या यह सही है? संतों से मुँह से सुना है, बड़ों के मुँह से भी मैंने ऐसा सुना है, तो क्या सही है ऐसा सुनना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये शंका मत करो, क्योंकि भगवान से रिश्ता आत्मा का होता है और घर के लोगों का रिश्ता शरीर से होता है। शादी भगवान से होगी आत्मा की, और पति का सांसारिक पति की शादी शरीर से होती, उसका अधिकार संपूर्ण नहीं होता, भगवान का संपूर्ण अधिकार होता है। भगवान अनंत जन्मों में सदा पति थे, हैं, आगे भी रहेंगे, और कोई एक जन्म भी नहीं निभा पाता, थोड़े दिन में तलाक होता है, झगड़ा होता है, मुकदमेबाजी होती, लड़ाई होती, एक जन्म भी निभाना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये रिश्ता कहाँ सच्चा हुआ? भगवान से रिश्ता सच्चा है, इसलिए आत्मा के संबंध से सभी भगवान के सेवक हैं, भगवान के अपने हैं। अब उनको आप मानो नहीं अपना तो गलती आपकी है। आप तो मानते हो संसार के गड़बड़ लोगों को अपना, और अच्छे लोगों को भगवान के रिश्ते से अपना मानो, और भगवान तो सर्वाधिक अपने हैं, उनके जैसा अपना कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम उनको कितना अपना मानते हैं, समझने सोचने की बात है। दीक्षा लेने में कोई दोष नहीं होगा। तमाम भक्तों के चरित्र में मैंने सुनाया है कि बेटा, बहू, पति, पत्नी, सास, ससुर सब लोग एक ही गुरु से दीक्षा लेते हैं। वशिष्ठ जी महाराज पूरे खानदान के गुरु थे। वशिष्ठ जी पूरे खानदान के गुरु थे, अनंत पीढ़ियों से, और बाद में भी राम जी के बाद तक उनके बच्चों को, उनके पौत्रों को, उनके पिताजी के, उनके माताजी के, और भी पहले के सबके गुरु थे। तो ये संबंध जो होता है शरीर का नहीं, ये आत्मा का संबंध होता है। राधे राधे। निखिल त्रिपाठी जी, इनका प्रश्न है, नाम जप हो या कीर्तन, जैसे ही भक्ति की भावना मन में प्रबल होने लगती है एवं भजन में आनंद आने लगता है, जननेंद्रिय में रोमांच होने लगता है, काम वासना का कोई विचार नहीं होता, परंतु यह समस्या उत्पन्न होती है नजरअंदाज करके और एकाग्रता से भजन बढ़ाने पर अश्रुपात भी होता है और आनंद भी बढ़ता है, परंतु जननेंद्र का विक्षेप और प्रबल हो जाता है, नींद में स्खलन सामान्य से अधिक होने लगता है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि भजन में मन अधिक न लगे, भजन बढ़ाने के बजाय सीमित मात्रा में करता हूँ, सो कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। काम वासना नहीं बढ़नी चाहिए, ये गलत होगा। यदि ऐसा होता है तो गलत। काम वासना, काम का विकार अर्थात मन का दूषित हो जाना, ये गलत होता है। शरीर तो ये हाड़ मांस है, लेकिन वासना जो होती है वो मन का विकार होती है। तो वासना नहीं होनी चाहिए। शरीर तो शरीर है ही, उसको उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वासना मन में, काम का विकार मन में वासना, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप भगवान की भक्ति में खूब जोर जोर से कीर्तन किया करो, खूब जोर जोर से कीर्तन करो। तो क्या होगा कि शरीर पर ध्यान नहीं रहेगा आपका। जब शरीर पर ध्यान नहीं रहेगा तब आपको विकारों से मुक्ति मिलेगी। अब आप जोर जोर से नहीं करोगे कीर्तन, तब शरीर से मन हटेगा नहीं। और जोर जोर से कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करो, एकदम शरीर से मन हट जाएगा, तो विकार नहीं होगा, फिर काम का वासना का विकार फिर नहीं होगा।
राधे राधे। सुनील जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, नाम जप और नाम लेखन भी करता हूँ और दान भी क्षमता के अनुसार करता हूँ। मेरी दीक्षा सदगुरु भगवान से हुई है, लेकिन मैंने कभी स्वप्न में भी भगवान को नहीं देखा। इसका क्या कारण हो सकता है? कभी कभी ये भगवान अपनी ओर से किसी की गांठ बांध के रखते हैं। एक साथ खुलता है बांध, एक साथ बांध खुलता है, जैसे प्रलयकारी बाढ़ आवे और बहुत दिन तक रोक के रखते हैं। तो निराश मत हो, आप विश्वास रखो, भगवान आपका भजन सुन रहे हैं, आपका कीर्तन, आपका ध्यान सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और जिस दिन वो चाहेंगे उसी दिन तुमको इतना ज़्यादा करेंगे कि तुम संभालना मुश्किल देखोगे। इतना जोर का आनंद, इतना जोर का प्रेम कि शरीर संभाल न पावे। तो ठाकुर जी जब चाहेंगे उचित जैसा वैसा करेंगे। राधे राधे। स्वाति जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं राधा नाम जप करती हूँ, अभी पूरी तरह से मन लगा नहीं है, पर राधा रानी को मैं अपनी माँ के रूप में देखती हूँ। मैं सुबह माला से नाम जप करने के बाद दिन भर बिना माला के मानसिक जप करने की कोशिश करती हूँ, पर कंटिन्यू होता नहीं है। पर खाली टाइम में मोबाइल से नाम के फोटो सामने खोल के देख देख के नाम जप करती हूँ। क्या मैं सही हूँ? क्या ऐसे मेरा कल्याण होगा? मैं नाम जप कभी छोड़ना नहीं चाहती, मेरी अंदर से इच्छा है कि मेरा निरंतर नाम जप हो, कृपया मार्गदर्शन करें, यह कैसे होगा? आप सही हैं बिल्कुल अपनी जगह। राधा रानी कन्हैया की राधा रानी है, रानी कन्हैया की हैं और सब जीवों की माँ है। तो आप उनको माँ मानती हैं तो बहुत अच्छा है। और उनका नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए। वैसे शक्ति का उपासक हम लोग तो भगवान कृष्ण के उपासक हैं, वैष्णव हैं, राम जी के उपासक है। लेकिन जब राधा रानी या जानकी माता की कृपा होती है तो युगल उपासना में शक्ति का भी उपासना का कार्य चालू हो जाता है। जैसे कृष्ण के साथ राधा रानी, जैसे आपके अंदर उनके प्रति आ गया माँ का भाव, तो आप एक प्रकार से शक्ति के उपासक हो गए। लेकिन आपकी उपासना में सात्विकता है। कुछ जगह जैसे पूर्वी भारत में आसाम आदि की तरफ शक्ति उपासना में सात्विकता का ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें वैष्णव पद्धति नहीं रह पाती है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, ये तुलसी यहाँ से ले जा सकते हैं कि नहीं? तुलसी, हाँ जी। तुलसी का पौधा, हाँ जी। पौधा आप ले जाइए, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो सूखना नहीं चाहिए, फिर आपको ये वृंदावन ही लाना पड़ेगा। लिया तो कहने लगे ले जाना। हाँ, या तो आप पत्ते ले जाओ और उसको ठाकुर जी की सेवा में ले लो। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श स्वीकार। राधे राधे। गुरुजी, नाम जपते समय, ध्यान करते समय नामापराध हो जाते हैं, तो उनसे कैसे बचना चाहिए, क्या कहें? हाँ, उसके लिए क्षमा मांगी जाती है, भगवान से क्षमा मांग करके अब फिर सावधानी की जाती है कि नामापराध न हो, लेकिन क्षमा मांगना जरूरी होता है। राधे राधे। आखिरी प्रश्न लेता हूँ गुरुजी। टीना जी पंजाब से, इनका प्रश्न है, हम अपने कर्म कैसे ठीक रखें? मुझे जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ, तो क्या मैं ठीक करती हूँ? हाँ ठीक है। कर्म कैसे ठीक रहे? हाँ, क्या हम अपने कर्म कैसे ठीक रखें? हाँ, आप ठीक बात कर, काहे दुनिया की रिश्तेदारी निभानी, बात करना जरूरी थोड़े। अपने तो मौन रखना, खूब भजन करना, रिश्तेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं, दुश्मनी नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। नहीं बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मनी नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करो चाहे मत करो। श्री राधे राधे। तो इससे कुछ हमारे कर्म ठीक हो जाएंगे? हाँ, कर्म तो भगवान के लिए किया जाता है और लोगों के लिए थोड़े किया जाता है। तो और क्या करें जिससे हमारे कर्म अच्छे हो जाएं गुरुजी से? भगवान के लिए कर्म करो, भगवान का कर्म करो, भगवान के होकर रहो, भगवान के लिए जियो, भगवान के लिए मरो, सब कर्म ठीक। इसी को शरणागत होना बोलते। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।